45 दिन बाद विनय शंकर तिवारी को कोर्ट ने जो है वो जमानत दे दी है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया परिवार की है? प्रतिक्रिया हर्ष की है, उल्लास की है। जाहिर सी बात है, चाचा को 45 दिन से गैर न्यायिक ढंग से जो जेल में रखा गया था, न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में जजमेंट दिया है और वो जेल से निकले हैं और सम्मानित होकर निकले हैं। तो प्रतिक्रिया तो हर्ष और उल्लास की है। 2 महीने से जिस तरीके से सिचुएशन चल रहा था, सारी कुछ यहाँ पे लगातार हर दिन यहाँ पे भीड़ हुजूम देखने को मिल रहा था तिवारी हाथे पर। लोग, नेता और तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े लोग यहाँ पे आ रहे थे। क्या कुछ कहेंगे? अब सारी चीजें जो है अब सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। सामान्य होते हुए नजर आ रही हैं, पर जो चीजें मैंने सीखी हैं वो चीजों को कभी सामान्य होने नहीं देंगी। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस बीच, और सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है वो अपने लोगों के प्रति कृतज्ञता। जितना अपनापन, अपनत्व से उन्होंने मेरे परिवार का समर्थन किया, अपनी इज्जत को मेरे परिवार की इज्जत माना, तो मैं कृतज्ञ हूँ। तो सबसे बड़ी सीख तो यही है कि जो विरासत बाबा ने खड़ी की है, राजनीतिक विरासत, वो सत्ता की द्वेषपूर्ण कार्यवाहियों से हिल नहीं सकती है, क्योंकि वो विरासत लोगों के दिल दिल तक बैठी हुई है। सारे समर्थक जो है वो सत्यमेव जयते का जो एक पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो न्यायपालिका होती है वो किसी पक्ष की नहीं होती है, ना सत्ता पक्ष की होती है ना विपक्ष की होती है। न्यायपालिका का एक पक्ष होता है, वो सत्य का पक्ष, और उसी सत्य के पक्ष की आज जीत हुई है। जो लांछन लगाए गए, 2 महीने में न जाने कैसी अनर्गल बातें की गई, वो सब आज शांत हो गई हैं। वो सारी आवाजें जो विरुद्ध और ऊट पटांग लांछन लग रहे थे, वो सारी आवाजें आज शांत हो गई हैं। तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। 45 दिन बाद विनय शंकर तिवारी को कोर्ट ने जो है वो जमानत दे दी है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया परिवार की है? प्रतिक्रिया हर्ष की है, उल्लास की है। जाहिर सी बात है, चाचा को 45 दिन से गैर न्यायिक ढंग से जो जेल में रखा गया था, न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में जजमेंट दिया है और वो जेल से निकले हैं और सम्मानित होकर निकले हैं। तो प्रतिक्रिया तो हर्ष और उल्लास की है। 2 महीने से जिस तरीके से सिचुएशन चल रहा था, सारी कुछ यहाँ पे लगातार हर दिन यहाँ पे भीड़ हुजूम देखने को मिल रहा था तिवारी हाथे पर। लोग, नेता और तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े लोग यहाँ पे आ रहे थे। क्या कुछ कहेंगे? अब सारी चीजें जो है अब सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। सामान्य होते हुए नजर आ रही हैं, पर जो चीजें मैंने सीखी हैं वो चीजों को कभी सामान्य होने नहीं देंगी। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस बीच, और सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है वो अपने लोगों के प्रति कृतज्ञता। जितना अपनापन, अपनत्व से उन्होंने मेरे परिवार का समर्थन किया, अपनी इज्जत को मेरे परिवार की इज्जत माना, तो मैं कृतज्ञ हूँ। तो सबसे बड़ी सीख तो यही है कि जो विरासत बाबा ने खड़ी की है, राजनीतिक विरासत, वो सत्ता की द्वेषपूर्ण कार्यवाहियों से हिल नहीं सकती है, क्योंकि वो विरासत लोगों के दिल दिल तक बैठी हुई है। सारे समर्थक जो है वो सत्यमेव जयते का जो एक पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो न्यायपालिका होती है वो किसी पक्ष की नहीं होती है, ना सत्ता पक्ष की होती है ना विपक्ष की होती है। न्यायपालिका का एक पक्ष होता है, वो सत्य का पक्ष, और उसी सत्य के पक्ष की आज जीत हुई है। जो लांछन लगाए गए, 2 महीने में न जाने कैसी अनर्गल बातें की गई, वो सब आज शांत हो गई हैं। वो सारी आवाजें जो विरुद्ध और ऊट पटांग लांछन लग रहे थे, वो सारी आवाजें आज शांत हो गई हैं। तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? चलिए, जुड़ने